हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर, जहां हम इंग्लिश लिटरेचर को करते हैं इजी, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर, मतलब कि लिटरेचर का मतलब क्या होता है, इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और इसके मेन फंक्शंस और टाइप्स कौन से हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए और एमए लिटरेचर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लिटरेचर के लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी एक डीप जर्नी बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है, हम लिटरेचर पढ़ते ही क्यों है। लिटरेचर हमारे जीवन का मिरर है। इट इज़ द मिरर ऑफ लाइफ। इसमें हमारी सोसाइटी, हमारी हिस्ट्री, हमारे इमोशंस और हमारी सोच सब कुछ रिफ्लेक्टेड होती है। इसीलिए इसे लाइफ का मिरर कहा जाता है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहे होते, हम उस समय, उस कल्चर और उस राइटर के विचारों से जुड़ रहे होते हैं। इट बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप्ड इमेजिनेशन एंड टीचेस अस एम्पैथी। और सबसे खास बात, लिटरेचर हमारे अंदर के इंसान को जिंदा रखता है। अब बात करते हैं लिटरेचर यानी साहित्य होता क्या है। यहाँ कुछ डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि लिटरेचर इज द क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं होता, ये कला है। इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड लिटरेरा से हुआ है। इसका अर्थ है राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ देखें तो लिटरेचर एक मीडियम है जिसमें इमेजिनेशन भी होती है, सिंबलिज्म भी होता है और ट्रूथ भी है। ये ट्रूथ हमेशा लिटरल नहीं होता, कभी कभी मेटाफर के रूप में भी होता है, कभी एक कैरेक्टर के डायलॉग के जरिए भी होता है। तो लिटरेचर का नेचर क्या है? लिटरेचर का नेचर है आर्टिस्टिक। हर लिटरेरी वर्क में एक कला होती है, उसका लैंग्वेज, उसका रिदम, उसकी इमेजरी एट्सेट्रा। इट इज़ एक्सप्रेसिव। लिटरेचर एक्सप्रेसिव होता है। ये ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि जॉय, सोरो, लव, एंगर, फियर एंड होप। लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्टिव। ये समाज को दिखाता है, जैसे चार्ल्स डिकन्स ने विक्टोरियन पॉवर्टी को दिखाया या प्रेमचंद ने रूरल इंडिया को दिखाया। लिटरेचर टाइमलेस है। गुड लिटरेचर हमेशा रिलेवेंट रहता है, चाहे वो शेक्सपियर हो या कालिदास हो। इसका काम है सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समझ बनाना, पर्सपेक्टिव डेवलप करना और ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर करना। तो अब बात करते हैं लिटरेचर के मेन फंक्शन की। लिटरेचर काम करता है कई लेवल्स पर, इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल और इवन स्पिरिचुअल लेवल पर। यहाँ कुछ लिटरेचर के मेजर फंक्शंस दिए गए हैं। पहला है एस्थेटिक फंक्शन, दूसरा है डायडेक्टिक फंक्शन, तीसरा है कल्चरल प्रिजर्वेशन, चौथा है इमोशनल एक्सप्रेशन, पांचवा है एंटरटेनमेंट, छठा है सोशल क्रिटिसिज्म और सातवां है फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। एस्थेटिक एंड डायडेक्टिक फंक्शंस। एस्थेटिक फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन है एस्थेटिक यानी सौंदर्य। लिटरेचर में ब्यूटी होती है, उसकी भाषा, उसकी स्टाइल, उसकी रिदम। जब हम एक कविता पढ़ते हैं या एक अच्छी स्टोरी, तो उसकी लैंग्वेज हमारे मन को सुकून देती है। फॉर एग्जाम्पल, कीट्स ने कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पोएट्री हमें प्लेजर देती है, लेकिन उसके साथ मीनिंग भी। सेकंड है डायडेक्टिक फंक्शन यानी शिक्षणात्मक। लिटरेचर सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, वो सिखाता भी है। गुड लिटरेचर वैल्यूज प्रमोट करता है, लाइक ऑनेस्टी, जस्टिस एंड कंपेंशन। जैसे पंचतंत्र या एसोप्स फेबल्स, इनमें हर कहानी के एंड में एक मोरल होता है। कल्चरल प्रिजर्वेशन। लिटरेचर एक कल्चरल आर्चिव भी है। ये एक समाज के विचार, परंपराएं और जीवन शैली को सांस्कृतिक करता है। कभी तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए या शेक्सपियर के प्लेस, आप उनकी सोसाइटी को समझने लगते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन। लिटरेचर इज़ इमोशन। जब वर्ड्सवर्थ नेचर के बारे में लिखते हैं या सिल्विया पाथ अपने डिप्रेशन के बारे में,
तो हम उनकी इमोशंस को भी महसूस करते हैं। रीडर्स भी कैथारसिस फील करते हैं। इमोशनल रिलीज, दैट इज पावर ऑफ लिटरेचर। हाँ, लिटरेचर एंटरटेन भी करता है, कभी सस्पेंस से, कभी रोमांस से, कभी कॉमेडी से। शर्लॉक होम्स से लेकर हैरी पॉटर तक ये सब लिटरेचर का हिस्सा है जो हमें एक्साइट करते हैं। सोशल क्रिटिसिज्म एक और स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। सोशल क्रिटिसिज्म लिटरेचर समाज के फ्लो को दिखाता है, जैसे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 या प्रेमचंद का गोदान। ये सामाजिक असमानता और एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करते हैं। लिटरेचर सच बोलता है, चाहे समाज उसे चुप करवाना चाहे। फिलोसॉफिकल फंक्शन लिटरेचर हमें जीवन के बड़े सवालों से इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज डेथ एंड आफ्टर लाइफ। शेक्सपियर से लेकर दोस्तोयेवस्की तक हर राइटर अपने तरीके से इन क्वेश्चन को एक्सप्लोर करता है। यही वो जगह है जहाँ लिटरेचर स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल डायमेंशन को छूता है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर के मेजर टाइप्स की। हर लिटरेरी वर्क इन कैटेगरीज में आते हैं। पहला है पोएट्री, दूसरा है प्रोज, तीसरा है ड्रामा और चौथा है नॉन फिक्शन। इनका स्ट्रक्चर और स्टाइल अलग होता है, लेकिन पर्पस सेम होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो चलिए सब एक एक करके समझते हैं। पोएट्री एक रिदमिक और कंडेंस्ड फॉर्म होती है। इसमें इमेजरी, साउंड और इमोशन का समागम होता है। पोएट्री के कुछ टाइप्स है: लिरिक, एपिक, सोनेट और बेलाड। लिरिक शॉर्ट, पर्सनल और इमोशनल होती है। एपिक पोएम लॉन्ग, हीरोइक और नैरेटिव होती है, जैसे कि इलियड, महाभारता। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है, वो स्ट्रक्चर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियरियन सोनेट्स। बेलाड नैरेटिव इन सॉन्ग लाइक स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ्स नेचर पोएट्री, किड्स ओड्स एंड एलियट्स द वेस्टलैंड। अब बात करते हैं प्रोज की। प्रोज इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग। इसमें क्लैरिटी और लॉजिक पर फोकस होता है। फॉर्म ऑफ प्रोज: नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। नॉवेल लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव है। शॉर्ट स्टोरीज ब्रीफ एंड फोकस्ड होते हैं। एसेज एनालिटिक और रिफ्लेक्टिव राइटिंग है। बायोग्राफी रियल लाइफ नैरेटिव्स है। फॉर एग्जाम्पल जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रिजुडाइज, जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 और एपीजे अब्दुल कलाम्स विंग्स ऑफ फायर। अब बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा वो लिटरेचर है जो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है। इसमें डायलॉग और एक्शन से ज़्यादा कहानी को दिखाया जाता है। ड्रामा के कुछ टाइप्स है: ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजेडी सीरियस विथ डाउनफॉल होती है। कॉमेडी लाइट हार्टेड और ह्यूमरस होती है। ट्रेजिक कॉमेडी ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर होती है। ड्रामा इमीडिएट इम्पैक्ट डालती है क्योंकि ये लाइव एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन फैक्चुअल और रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। इसके कुछ टाइप्स हैं: मेमोइर्स, ट्रैवल राइटिंग, डायरीज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: गांधीज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑरवेल्स पॉलिटिकल एसेज, वर्जीनिया वुल्फ्स अ रूम ऑफ वंस ओन। तो दोस्तों, लिटरेचर एक दुनिया है जहां हम जीवन के हर पहलू को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमें एंटरटेन करता है, सिखाता है, जगाता है और बदलता है। स्टडीइंग लिटरेचर मीन्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी डीपली। और जब आप लिटरेचर को दिल से समझने लगते हैं, तब आप दुनिया को नए नज़रिए से देखने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट लिटरेरी जेनरा क्या है, पोएट्री, ड्रामा या प्रोज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लिटरेरी कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। थैंक यू।